कबीर साहब का पद है और बोध लेने जैसा है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, ये एक सिंहासन चढ़ चले ये एक बंदे जंजीर। दूसरे शोर से आएगा मेरा, पकड़ लेना। हाँ हाँ, ये चादर हो गई, चादर हो गई बहुत पुरानी। फर्क हो गया है कुछ, वो पहले वाले ही रहने दो बोलना। चादर हो गई बहुत पुरानी। ये मनोज बोल रहा था मेरे को कल परसों, यानी भैरवी राग, भैरवी अनेक प्रकार से गाई जाती है। भैरवी अनेक प्रकार से गाई जाती, बहुत सारी उसका गाने का ढंग है। उसमें से मनोज बोल रहा था अपने को एक ही भैरवी आती है, मुझे न भैरवी आती न कोई प्रकार की राग आती। अंदर से मेरा केंद्र टावर जो पकड़ लेता है वो पकड़ लेता है, मुझे कोई राग नहीं आती। पर जहाँ से भी सुना वो अच्छा लगा, वो अंदर से गुनगुनाने का वो हो जाता है। तो मैं आपसे शेयर करूं, गाने से पहले लाइन पर तो आ गई ना अपना। हाँ, मैं यहाँ पर थोड़ा व्यक्त करना चाहूँ। अपने परशुराम भाऊ भी बोल रहे थे गुरुवार अगले कि बापू आपने को भी धोती वगैरह क्या लुंगी सब कुछ आपने को, आप ये यूट्यूब वगैरह पर ये लड़के लोग बनाते वीडियो, तो आपने को सब वो मनोज आवाज में फर्क हो गया है नहीं ना कुछ। तो परशुराम भाई बोल रहे थे कि सब बापू आप भी जरा संभाल के ये सब कपड़े वगैरह पहन कर आना, सब कुछ जो लुंगी वगैरह जो सब कुछ अपना टेज को भी वो करना पड़ेगा। मैं आपके थ्रू आपको भी और जो सुनने वाले को मैसेज देना चाहूँगा, जो रियल है हकीकत, एक खुली किताब है या दाम्भिकता नहीं, सीधा सरलपना है। मेरे मुंह से नहीं ये व्यक्त करना चाह रहा हूं मैं, पर बोलना तो चाहूंगा ना। प्यारे मित्रों, कोई भी प्रकार का लोग दिखावे का नाटक होता है। रियल जिंदगी जियो, तुम जो हो जैसे हो। अब मैं ये बोलूं, ये मेरा शर्ट देख लो, देखो सीधा है उल्टा पहन के आया, ये बात है, ये बात है, ये बात है, देख लो देख लो। आप बोले करके मेरे को पता चलो उल्टा है, बोले है ना ना, मेरे को मालूम नहीं, जाना है पहन लिए जग्गा जग्गा, ये भी अच्छी बात है। ये भी परिचय मिल रहा है, मेरे को अभी तक नहीं देखा था मैं। जिसको अंदर का देखने की पड़ी उसको बाहर की क्या देखने की पड़ी रहेगी। मेरा परिचय दे रहा हूं आप आपको मैं। तो ये जग्गा जो है, मैं कहीं से भी कोई किसी से अनुकरण वाला नहीं है। ओशो भी जग्गा पहनते थे ना, ओशो, उनका जग्गा अलग था, मेरा उनका देख कर नहीं है, कोई साधु का देख कर नहीं है, कोई टेलर को
पूछ कर कि कैसा बनाना वो नहीं है। कुछ 2-4 साल मेरे हाथ से सीकर में पहनता था, मुझे जग्गा खुला कपड़ा पहनने की आदत है, ये बांध कसकर ये नहीं, खुला रहने की आदत है। तो ये सीधा कपड़ा है, नीचे आधा 1 फीट कट मारा हुआ है या कट मारा हुआ है हाथ घुसे, ये सर घुसे में पहले ऐसा काट लेता था, एक बिल्लास का इधर इधर पहन लेता था। हो गया जग्गा। साधु साधु ये कोई सगाई नात्रा करना है, सब साधु है। साधु को सवाद क्या, न खाने का न जीने का, उसको साधु बोलते हैं। तो एक एक बात, ये भजन के पहले मेरा परिचय भी तो होना चाहिए ना, उल्टा सर्ट ये प्रमाणिकता है, क्या बेईमानी है इसमें। बोले सीधा तो पेन, तो ये जग्गा जो है मेरे हाथ से ही वो उसका वो किया, अच्छा लगा। दूसरी बात, मुझे वो ज्योतिलाल भाई का फोन भी आया कि बापू पीछे पर्दा बदलते रहे ना, वो एक जो था पानी आ रहा था तो लगा दिए, अब क्या खूबसूरत अमुक ढमुक ऐसा कुछ ख्याल नहीं। वो बोले बदल दें, बदले। बापू का ये फोटो था, 12 टेज पर गुरु पूर्णिमा पर लगाते थे, बड़ा था 20-25 फीट का। मैं लगाओ कैंची, ऑपरेशन करो बापू का, काट काट के इतना बना डाले, इनका फोटो में आने को होना करके इतना। मैं बोला चलो। परशुराम भाई बोले बापू आप बापू के मुंह में ही समा रहे, बोले वो बहुत बड़ा लग रहा है। अच्छा है, बापू के मुंह में समा रहे, किसके मुंह में तो नहीं समा रहे। तो ये भी रियल है, ये टेज भी रियल है, सब अपन रियल है, कोई कॉपी नहीं। कॉपी ठीक नहीं, ओरिजिनल ही चाहिए, है ना। और दूसरी बात, ये गाने बजाने का भी नाना, पूर्व से पश्चिम भी चले गए तो क्या अपने को पगार मिलना है क्या कि कोई वो क्या बोलते वो मिलते हैं ना, क्या अवार्ड, अवार्ड अवार्ड भी नहीं चाहिए, वो कुछ जो है ना इनाम, वो भी नहीं। राग में बेराग भी हो गए तो अच्छा है, ताल में बेताल भी हो गए तो अच्छा है। यानी सीधा सरल है भाई, हम ईश्वर के लिए। तुकाराम बाबा बोले, क्या बोले नाना, वेड़े वाकड़े गईल देवा पर तुझे ज गाई। माझा बोबड़िया बोला, वेड़े वाकड़े गईल देवा तुझे ज गाईल। जो भी तेरे लिए गा रहे हैं हम, दुनिया को रिंझाने के लिए नहीं। दूसरी बात, वक्तव्य में भी बोल रहा हूं, मेरी वाणी उतनी क्लियर भी नहीं। दूसरी बात, मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी बहुत संगत बैठा कर बोलने का वो मेरा वो भी नहीं। जो है वो सब कुछ थोड़े में समझ जाने का। और जो भी मेरा कोई नाटक दिखे उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ कर देना। और नाटक जीवन होना नहीं, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो सादगी जिंदगी में कभी भी, जैसे वर्ड है ना, पीपल यूर लाइक सिंपलिसिटी, पीपल यूर लाइक सिंपलिसिटी। दुनिया तुम्हारी सादगी ही चाहती है, इम्प्रेस नहीं चाहती, तामझाम नहीं चाहती। कुछ साधु है, मैं 1-2 साधु के मुंह से सुना था, हमारी भक्तों के खुशी के लिए हम 750 रुपया जब नाते हैं ना, एक बार 750 रुपया लगता है खर्चा। इतना वो सब क्या क्या लगाना, पहनना, वो ये वो। तो पूछा गया ऐसा क्यों करते हैं आप? बोले भक्तों के लिए, भक्तों को अच्छा लगता है। बोले ऐसा, यहां से क्या सत्य निकलेगा नाना? दूसरों को रिझाने के लिए।
तुम जो हो वैसे रहो। मैं इनको बोल रहा था एक दिन, सच में भी बोल रहा था, मैं जग्गा क्या, मेरी साधना वहां तक चरम सीमा तक पहुंच गई तो मैं कभी नंगा भी आऊंगा, और वो नंगा भी आपको आकरेगा नहीं, फिर वो नंगा सही होगा। बनावटी नंगा होगा तो वो आकरेगा, सच में होगा तो आकरेगा नहीं। जिंदगी में जो भी कुछ सहज रहता है वो आकरता नहीं, और नाटक रहता है वो आकरता है। तो बस थोड़े में समझ जाना। आ जाओ, आपकी पट्टी दो। चादर हो गई भैरवी मनोज, दूसरी उतरी बेटा, वही नहीं। चादर हो गई बहुत पुरानी, चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमान। अब सोच समझ कबीर साहब बोल रहे, हे प्राणी, हे अभिमानी व्यक्ति, तेरी ये चादर बहुत पुरानी हो गई। आप तो सोच, हे अभिमानी, आप तो सोच, सोचता वही है जो अपने दिल से सत्य को स्वीकार करता है। जो अपने पर से दूसरे को समझता है, खुद के दिल पर से दूसरे का दिल समझता है, खुद के मन पर से दूसरों का मन समझता है, खुद के दुख सुख पर से दूसरों का दुख सुख समझता है, वो समझ जाता है। पर जो खुद को ही समझता है, दूसरों को नहीं, वो कभी समझता नहीं। ऐसे लोगों के लिए संत कबीर, कई कबीर में पूरा पाया, वो पुरुष बोल रहे हैं, और वो प्रेरणा हमको मिल रही। अब सोच समझ अभिमान, सोच समझ अभिमानी, मानी सोच समझ अभिमान। चादर हो गई, चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमान। मानी अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी। स्वामी राम सुखदास, गीता प्रेस में उनकी बहुत योगदान रही। मैंने उनको आखिरी बुढ़ापे में देखा है बापूजी के साथ ऋषिकेश में। गीता प्रेस में उनका बुक्स करीब 35% उनकी खुद की योगदान थी। उनका आश्रम नहीं था। हर तीर्थों में एक एक महीना रुकते थे, और बहुत बुजुर्ग थे, व्हील चेयर पर उनको ले जाया जाता था।
हरिद्वार हम बापूजी के साथ गए थे और ऋषिकेश में मिलना हुआ। वो बोले, हे मनुष्य, अभिमान किस पर करता है, अहंकार किस पर करता है? तुझे शेर खा गया तो तेरा नरक बन जाएगा शेर के पेट में। तू मर गया, गड़ा देंगे, तेरी मिट्टी हो जाएगी। दूसरा, तू मर गया, तुझे जला देंगे, राख, मिट्टी और नरक, ये तीन बनेंगे तेरे। तो मगरूरी किस पर करता है?